हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 माई ऑन ट्रू फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। यह जो कविता है, यह कविता टेड ह्यूज के द्वारा लिखी गई है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम इस कविता के बारे में जान लेते हैं कि यह कविता किस विषय पर लिखी गई है, किस उद्देश्य से कवि ने यह लिखा है और इसका मूल भाव क्या है। तो देखिए, यहाँ कविता के बारे में लिखा गया है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इस कविता को पढ़ने से पहले जो कुछ शब्दार्थ है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने लिख लिया है। आप उसको वीडियो पॉज कर कर लिख भी सकते हैं या उसको देख सकते हैं या उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं, कविता की ओर बढ़ते हैं। द पोयम डिस्क्राइब द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। सबसे पहले ओक वुड का अर्थात क्या होता है? शाहबलूत। क्या होता है? शाहबलूत के जंगल। तो कहते हैं द पोयम कहता है यह कि पोयम डिस्क्राइब द मैजिकल, यह पोयम हमें बताता है, डिस्क्राइब करता है मैजिकल एक्सपीरियंस, एक जादुई अनुभव, एक्सपीरियंस अर्थात अनुभव, ऑफ अ यंग चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, इन एन ओकवुड, जो शाहबलूत के जंगलों में गया था। एंड इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव्स एज अ सिंगल फैमिली। और हमें यह कविता बताती है कि हमें यह इंडिकेट करती है कि जितने ह्यूमन बींग्स है अर्थात मानव है और जितने पेड़ है वो सभी एक ही जाति से आते हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक ही समुदाय में वे लोग फलते फूलते हैं। इट फोकस स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यह जो कविता है फोकस करती है, हमारा ध्यान केंद्रित करती है मजबूती से, स्ट्रांगली अर्थात मजबूती से, ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट अर्थात प्रकृति, यह हमारा जो परिवेश है उसको बचाने के लिए यह ध्यान केंद्रित करती है। फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानवता की भलाई के लिए, पृथ्वी की भलाई के लिए यह कविता फोकस करती है, ध्यान केंद्रित करती है स्ट्रांगली। तो चलिए अब कविता की ओर आते हैं, एक एक करके हम व्याख्या करते चलेंगे, आप ध्यान से समझते चलिएगा। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड। अगर बहुत जनों के मन में ओक वुड के बारे में चल रहा होगा तो हम ओक वुड का आपको यहाँ पर फोटो दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये ओक वुड का पेड़ है और ये ओक वुड में जो छोटे छोटे फल लगे होते हैं वही है। तो देखिए, वंस आई क्रेप्ट इन ए ओक वुड। क्रेप्ट का अर्थात होता है दबे पांव चलना। इसका अर्थात क्या होता है? चुपके चुपके दबे पांव चलना। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टेग। एक बार मैं दबे पांव शाहबलूत के जंगलों में देखने गया था। स्टेग अर्थात नर हिरन होता है। क्या होता है? हम यहाँ सिर्फ हिरन लिख देते, इसका वर्ड मीनिंग हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं। स्टेग अर्थात क्या होता है? नर हिरन। एक बार मैं दबे पांव शाहबलूत के जंगलों में खोज करने गया था, देखने गया था नर हिरन को। आई मैट एन ओल्ड वीमेन। मेरी वहाँ उस मुलाकात हुई। किससे मुलाकात हुई? एक बूढ़ी औरत से। देयर, वहाँ पर। ऑल नोबली स्टिक एंड रेग, उसके हाथों में गांठदार, नोबी अर्थात क्या होता है? गांठदार। स्टिक अर्थात होता है छड़ी या लाठी। रैग अर्थात होता है चिथड़ा। और उसके बदन पर एक चिथड़ा था और उसके हाथों में क्या थी? एक गांठेदार क्या थी? लाठी थी। शी शेड, आई हैव योर सीक्रेट हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग। कहती है वो कि आई हैव योर सीक्रेट, मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है, अर्थात रहस्य है इस मेरे छोटे बैग में। हेयर इनसाइड माई लिटिल बैग, मेरे इस छोटे से बैग में। देन सी बिगन टू कैकल एंड आई बिगन टू क्वेक। तब वह बिगन यानी कि शुरू कर दी। कैकल अर्थात होता है ठहाकार लगाकर हंसना या खिलखिलाकर हंसना। सारा मीनिंग लिखा दिए, आप मीनिंग एक बार
पॉज करके लिख लीजिए या उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। खिलखिलाकर हंसना। एंड आई बिगेन टू क्वेक, अर्थात मैं डर से कांपने लगा। मैं डर से क्या करने लगा? मैं डर से कांपने लगा। इसका अर्थात होता है कांपना, ठीक है। इसका अर्थात क्या होता है? कांपना, क्वेक का अर्थात। शी ओपेंड अप हर लिटिल बैग, उसने अपना जो छोटा सा बैग है वह खोला। एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और मैं 2 बार जाग उठा। अवेक अर्थात होता है जागना और ट्वाइस मतलब होता है 2 बार। इतना दूर का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सराउंडेड बाय अ स्टेयरिंग ट्राइब एंड मी टाइड टू ए स्टेक। सराउंडेड अर्थात घिरा हुआ चारों तरफ से। बाय ए स्टेयरिंग, स्टेयरिंग अर्थात होता है घूरना। ट्राइब, ट्राइब अर्थात जनजाति। जनजाति के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ट्राइब। जैसे बहुत सारे ट्राइब हो सकते हैं जो आदिवासी क्षेत्र में रहते, रिमोट एरियाज़ में रहते, उन्हीं को हम ट्राइब्स कहते हैं। तो कोई जनजाति थी, वह घूर कर देख रही थी। एंड मी टाइड टू ए स्टेक, और उन्होंने मुझे टाइड अर्थात बांधना, बांध दिया था। स्टेक, स्टेक अर्थात होता है खूंटी, तो उन्होंने मुझे खूंटी से बांध दिया था। दे सेड वी आर द ओक ट्रीज एंड योर ऑन ट्रू फैमिली। ये देखिए, यहाँ पर वे कहते हैं, जो जनजाति थी, वी आर द ओक ट्रीज, कि हम ओक ट्री है यानी शाहबलूत के पेड़ हैं और तुम्हारे सच्चे परिवार वाले हैं। वी आर चॉप्ड डाउन, हमें चॉप कर दिया जाता है अर्थात काट दिया जाता है। चॉप्ड अर्थात काट देना, है ना, हमें काट दिया जाता है। वी आर टॉर्न अप, टॉर्न अप का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। क्या होता है? उखाड़ फेंकना, उखाड़ना। टॉर्न का मतलब क्या होता है? उखाड़ना, उखाड़ना, ठीक है। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, जब हमारी ऐसी स्थिति होती है तब तुम अपना एक आँख का, अपनी आँखों के पलकें भी नहीं झपकाते हो, अर्थात उस पर शोक व्यक्त नहीं करते हो और उस पर दुखी नहीं होते हो, रोते नहीं हो, पलक तक नहीं झपकती है तुम्हारी। वी आर चॉप्ड डाउन, हमें काट दिया जाता है, हमें उखाड़ फेंका जाता है। कौन कह रहा है? शाहबलूत के पेड़ कह रहा है उस बच्चे से। अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, अनलेस अर्थात होता है जब तक, जब तक तुम हमसे प्रॉमिस अर्थात वादा नहीं करोगे अभी, नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, तो तुम मारे जाओगे। अगर तुमने प्रॉमिस नहीं किया तो तुम मारे जाओगे। किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग नीचे देखेंगे। वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फील्ड, जब भी तुम्हें दिखाई दे, जब भी तुम्हें नज़र आए कि एक ओक ट्री फील्ड अर्थात काट दिया गया या गिरा दिया गया, फील्ड अर्थात या गिरा देना। स्वेर नाउ यू विल प्लांट टू, अगर एक शाहबलूत के पेड़ को तुम कटता हुआ देखो तो तुम कसम खाओ कि तुम उसके बदले प्लांट टू अर्थात 2 पेड़ लगाओगे। अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू, अन्यथा अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, अगर तुम यह प्रॉमिस नहीं करते हो, कसम नहीं खाते हो, तो यह जो काले काले ओक बार्क अर्थात छाल होता है, ओक यानी शाहबलूत के जो पेड़ के काले काले छाल हैं, वो विल रिंकल ओवर यू, वो तुम्हारे चेहरे पर, वो तुम्हारे पूरे बदन पर झुर्रीदार विल रिंकल ओवर यू, और झुर्री बनकर तुम्हारे पूरे बदन पर फैल जाएंगे अर्थात तुम्हें जकड़ लेंगे। एंड रूट यू अमोंग द ऑक्स वेयर यू वेयर बॉर्न बट नेवर ग्रू, और तुम्हें, एंड रूट यू, तुम्हें दफना दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, अमोंग द ऑक्स, इसी ओक के जंगलों के बीच, इन्हीं ओक के पेड़ों के बीच। वेयर यू बॉर्न, जहाँ तुम जन्मोगे, बट नेवर ग्रू, लेकिन कभी तुम फलोगे फूलोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं। ग्रू अर्थात बढ़ना। आगे की 2-4 पंक्तियां। दिस वाज माई ड्रीम बीनीथ द बॉस, यह जो छोटा बालक था वह उसका सपना था। ड्रीम अर्थात सपना, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, और बाउस मतलब होता है टहनी या शाखा पेड़ की। द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी, अल्टर्ड अर्थात चेंज, चेंज अर्थात बदलना। उस सपने ने मुझे बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया। When I came out of the oak wood,
जब मैं उस शाहबलूत के जंगलों से बाहर आया, बैक टू ह्यूमन कंपनी, जब वापस मानवीय दुनिया में आया, ह्यूमन कंपनी अर्थात मानवीय दुनिया। माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड, मेरी चाल तो एक साधारण मनुष्य के बच्चे की तरह थी। बट माई हार्ट वॉज ए ट्री, लेकिन मेरा जो पेड़ था वह एक पूरी तरह से, जो मेरा दिल था वह एक पूरी तरह से पेड़ बन चुका था। तो यह कविता हमें नेचर के जो इन्वायरमेंट है उसकी सुरक्षा करने का उद्देश्य हमें स्ट्रांगली देती है और हमारा ध्यान केंद्रित करती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो बस यह जो कविता थी हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको पसंद आई होगी। तो कुछ समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को भी आप ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से 10 क्लास का जो पोएम और प्रोस दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।